स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। और मैं हूं तारिक। और जैसा कि इस सीरीज में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टेस्ट एनजी क्या होता है और इसको किस तरह से सेटअप करते हैं, इसके क्या क्या एनोटेशंस होते हैं, तो सारे एक एक एनोटेशंस के बारे में हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। उसका लिंक हम ऑलरेडी आई आइकन में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हमने जितने भी पिछले एनोटेशंस पढ़े हैं उनको कंसोलिडेट करके हम एक एग्जांपल में समझेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। दोस्तों, इसको एक सिंपल से एग्जांपल से रियल लाइफ से रिलेट करके अगर हम समझेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा और चीज़ें समझना आसान रहेगा। तो मैंने देखा है अक्सर लोगों को मूवीज़ ज़्यादा पसंद होती हैं। तो अगर हम मूवीज़ के ही रियल लाइफ से एग्जांपल से अगर हम देखें तो हम चीज़ को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करके समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि सोचिए आप एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा के मैनेजर हैं और आपके पास आपके जो मल्टीप्लेक्स है उसके अंदर क्या है, मल्टीपल मूवीज चल रही हैं और हर एक मूवी का एक्सपीरियंस बेस्ट हो, ये आपको इंश्योर करना है। तो हमारे पास जो जो एनोटेशंस हैं उसके अंदर उसकी हेल्प से हम समझते हैं। पहले तो एक क्लास बना लेते हैं सबसे पहले, ताकि चीज़ों को हम समझ सके आसानी से। तो हमने क्लास बनाने ली है मल्टीप्लेक्स सिनेमा टेस्ट। एक हमने एक क्लास बना ली है। तो इसमें हम समझेंगे चीज़ों को किस तरह से कि हमारे जो जो एनोटेशंस हैं उनको एक बार लिख लेते हैं कि कौन कौन से एनोटेशंस हैं हमारे। तो ये हमारे एनोटेशंस जो हैं वो यहाँ पे लिखेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि बिफोर स्वीट होता है। और इसी के साथ हमारा जो है, जब हम बात करते हैं बिफोर स्वीट की, तो हम आफ्टर स्वीट को भी यहीं पे कंसीडर कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास बिफोर टेस्ट होता है, तो बिफोर टेस्ट होता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, आफ्टर टेस्ट को भी हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास। इसी तरह से हमारे पास लास्ट आ जाता है बिफोर मेथड एंड आफ्टर मेथड। तो ये हमारे एनोटेशंस होते हैं। इसके अलावा एक @ टेस्ट भी होता है, जो भी है वो जो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो अब इन सबको हम एज ए सिनेमा मल्टीप्लेक्स मैनेजर, तो हमें क्या करना है कि हमें इनको काम असाइन करना है। तो सपोज करो आप रियल टाइम में देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले कहीं भी आप देखते हैं तो मल्टीप्लेक्स सबसे पहले ओपन होता है। तो यहाँ पे हम सेटअप करेंगे उसको इसकी हेल्प से। यानी कि सबसे पहले क्या होगा कि जो भी मल्टीप्लेक्स ओपन होगा तो वो सेटअप और जो है क्लोज जो वो कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे होगा। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि स्क्रीन जो है सेटअप करनी पड़ेगी। कि ऐसा नहीं है कि एकदम से जाते ही मूवी चल जाएगी। तो उसके दिन में जब आप स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टर वगैरह सब स्टार्ट करेंगे तो वो सारा काम हम क्या करने वाले हैं, इसको देने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थिएटर की जो स्क्रीन है उसका सेटअप करना पड़ेगा और उसको हम रीसेट भी करेंगे, क्योंकि हर शो के बाद उसको हमें रीसेट करना पड़ेगा। तो वो सारा का सारा काम यहाँ पे होने वाला है। यानी शो चलेगा, शो के बाद उसको दोबारा से रीसेट करना पड़ेगा ताकि मूवी शुरू से चले, बीच से ना आए। तो वो सारा का सारा काम इसके अंदर करेंगे। और मूवी का कोई स्पेसिफिक सेटअप होगा वो भी हम एग्जांपल में समझेंगे। तो मूवी का जो भी स्पेसिफिक सेटअप होगा वो मूवी के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो वो हम मूवी के एग्जाम्पल के हिसाब से अलग अलग मूवी चलेंगी एक थिएटर में, तो उसको हम इसके हिसाब से समझेंगे। और इसी तरह से जब लास्ट में हमारा नंबर आएगा तो लास्ट में जो है क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल शो की हम तैयारी करेंगे। तो वो इंडिविजुअल वो भी इसके अंदर हम यहाँ पे चलाने वाले हैं। ये सारा का सारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ। अभी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ना तो ये ठीक है। तो शो प्रिपरेशन, तो ये सारा का सारा काम होगा और इसके अंदर हम एक्चुअल मूवी जो होगी वो प्ले होगी। तो रियल में मूवी प्ले नहीं होगी, वो सिर्फ हमारे कोड में दिखेगी कि मूवी प्ले हो रही है, बट रियल में आप मत सोचिए। उसके लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या थिएटर में जाना पड़ेगा तभी मूवी होगी। या फिर आप क्या कर रहे हैं, टीवी चल रहा है या फिर कोई चैनल देख रहे हैं तो वहाँ से भी हो सकती है। मोबाइल पे आपने डाउनलोड करके रखी हो तो वहाँ से भी हो सकती है। ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं, पर पता नहीं मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। खैर एनीवेज, तो चलते हैं इसका एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये होने वाला है। तो मल्टीप्लेक्स का हम ऑलरेडी एक सिनेमा के नाम से हम एक ऑलरेडी क्लास बना चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम बिफोर स्वीट का हम यूज़ करेंगे ताकि हम समझ सकेंगे बिफोर स्वीट में हम क्या करने वाले हैं। तो पब्लिक वॉइड और सबसे क्या करेंगे, सेटअप मल्टीप्लेक्स। तो मल्टीप्लेक्स को हम सबसे पहले इसके अंदर सेटअप करेंगे। तो वो कैसे सेटअप होगा कि SYSO, और यहाँ पे लिख देंगे कि हम कि मल्टीप्लेक्स ओपन हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लेक्स इज ओपनिंग। हिंदी में लिखते हैं यार, हिंदी में ज़्यादा मज़ा आता है।
ओपन हो रहा है। तो मदर टंग होने की वजह से ओपन होना हिंदी में जो है लिखने में थोड़ा सा फील आता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो हमारा पहला वाला जो टेस्ट केस था वो हमने बना दिया है कि हमने अपना क्या करा, हमने अपना मल्टीप्लेक्स खोल चुके हैं अब। मतलब असलियत में नहीं खुला है, अब उसके लिए बहुत पैसा लगता है, तो अभी नहीं खुला है अभी फिलहाल। खैर, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद जो होता है वो है बिफोर टेस्ट के नाम से। तो पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे हम क्या क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सेटअप करेंगे थिएटर का, यानी कि जो सभी थिएटर्स के जो स्क्रीन है वो चेक करनी पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे वो करेंगे बिफोर टेस्ट के अंदर। तो सेटअप थिएटर्स, तो सेटअप थिएटर कर रहे हैं, इसका पैकेज इंपोर्ट कर लिया, और इसी को हम क्या करते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, SYS हमारे साथ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हम थिएटर्स ये जो स्क्रीन हैं तो चेक हो रहे हैं कि भाई स्क्रीन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब चेक करेंगे ना थिएटर की स्क्रीन को। इसके बाद हमारा अगला आ जाता है कि बिफोर क्लास, उसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेटअप मूवी। तो मूवी को हमें सेटअप करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मूवी आती है एकदम चलने लगेगी। तो वो हम किसके अंदर करेंगे, बिफोर क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SYSO, और इसके अंदर लिखने वाले हैं हम कि बिफोर क्लास में लिखेंगे कि मूवी का जो प्रोजेक्टर है और जो साउंड है ना, वो सिस्टम टेस्ट हो रहे हैं, साउंड सिस्टम जो है वो टेस्ट हो रहा है। तो मूवी के जितने भी जो भी प्रोजेक्टर हैं वो सब टेस्ट होंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये सारा का सारा हमारा काम ये हो चुका है। अब मेथड पे चलते हैं कि पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे मेथड में हम क्या करने वाले हैं कि बिफोर ईच सिनेमा, यानी कि ईच शो, यानी हर शो के शुरू और एंड होने में, यानी कि जो हर हर बार जो शो चलेगा और ख़त्म होगा उससे पहले भी तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना। तो वो देखो हम क्या करेंगे, जैसे ही शुरू जो मतलब सिनेमा शुरू होगा, तो सबसे पहले तो जो पहला वाला जो जा रहा है, तो सबसे पहले हम आते ही सीट्स, मतलब पहला शो खत्म होगा तो सीट्स क्लीन करनी पड़ेंगी। सीट्स क्लीन हो रही हैं, ठीक है, और पॉपकॉर्न भी रेडी कर लेते हैं। पॉपकॉर्न और सिनेमा का तो अलग ही मतलब साथ है, उनका साथ कोई नहीं छुड़ा सकता। हाँ, नेटफ्लिक्स ने काफ़ी हद तक छुड़ा दिया है, और नेटफ्लिक्स के अलावा मैं कहूँगा OTT, तो OTT ने काफ़ी सारी चीज़ें छुड़ा दी हैं, लोगों की थिएटर जाना छुड़ा दिया लोगों का। खैर तो OTT पे कंटेंट भी बड़ा अच्छा आता है। खैर, तो हमारा अगला वाला जो है, ये हमने इसका मेथड का नाम नहीं दिया है, बिफोर मेथड। तो ये, हाँ, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बिफोर मेथड हमारा जो है यहाँ पे चल चुका है। तो बिफोर मेथड के बाद हम क्या करने वाले हैं कि अब हम टेस्ट करेंगे कि जो टेस्ट हम करने वाले हैं, यानी कि शो चलाएंगे। अब शो टाइम हो चुका है, नाउ इट्स शो टाइम, पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम शो बना देते हैं। सबसे पहले कौन सा शो, मॉर्निंग शो। जो 90s जनरेशन वाले बच्चे हैं ना, वो जानते हैं कि भाई शो क्या होता है, ये आजकल की जनरेशन को नहीं पता है। शो हुआ करते थे 9 से 12 ज़्यादातर स्टूडेंट देखा करते थे स्कूल बंद कर करके, और फिर 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, फिर एक 9 से 12 नाइट शो बोलते थे जिसको। तो ये बेसिकली होते तो 5 शो थे, बट 9 से 12 वाले में पता नहीं क्या अलग अलग मूवीज चलती थी। तो खैर चलते हैं आगे, SYSO। तो मॉर्निंग शो में क्या करेंगे हम यहाँ पे @टेस्ट के अंदर कि भाई यहाँ पे मॉर्निंग शो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ मॉर्निंग शो चलेगा। इसी तरह से एक और टेस्ट बना लेते हैं, @टेस्ट। एक शो से कहाँ काम चलने वाला है, मल्टीप्लेक्स से भाई, वॉइड नाइट शो। हालांकि ये देखो मल्टीप्लेक्स के हिसाब से मैंने नहीं बनाया है, सिंगल स्क्रीन वाला बना दिया है, बट स्टिल देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। SYSO, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे नाइट शो चल रहा है। वो तो हमारे ऊपर, हम कितने जितने चाहें उतने हम शो इसके अंदर रन करा सकते हैं। अभी हम फिलहाल 2 ही शो रन करा रहे हैं, कोई थकी हुई सी मूवी चल रही है जिसकी वजह से 2 ही शो रन हो रहे हैं। खैर आगे चलते हैं। तो हमने क्या करा है कि हमने ये सब लॉन्च कर लिया है कि भाई ये सब सीट वीट सब तैयार रेडी हो चुकी हैं, पॉपकॉर्न तैयार हो गए हैं, शो वो चल रहा है। अब बंद भी तो करेंगे ना इनको। तो अब इसी तर्ज पे वापस जाएंगे। तो सबसे लास्ट में क्या आया था, बिफोर मेथड आया था, आफ्टर मेथड लेके चलेंगे हम। तो आ जाते हैं यहाँ पे आफ्टर मेथड, पब्लिक वॉइड,
और यहाँ पे क्या करने वाले हैं आफ्टर मेथड में कि आफ्टर ईच शो के बारे में, यानी कि जब शो खत्म होगा तब हमें क्या करना है। तो शो शुरू होने पे हमने क्या किया था, अब खत्म होने पे हम क्या करने वाले हैं। तो जब हर शो खत्म होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, थिएटर को क्लीन करना पड़ेगा भाई। थिएटर को थिएटर क्लीन हो रहा है, ठीक है, थिएटर जो है वो क्लीन हो रहा है और नेक्स्ट शो की प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, तो थिएटर क्लीन हो रहा है, नेक्स्ट शो की प्रिपरेशन हमारी तैयार है, हो रही है। तो बिफोर ये सॉरी ये आफ्टर मेथड में इतना काम हो गया। इसके बाद आ जाता है आफ्टर क्लास। तो आफ्टर क्लास में भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, पब्लिक वॉइड। तो आफ्टर क्लास में हम क्या करेंगे कि पहले हमने आफ्टर मेथड में क्या बिफोर क्लास में क्या किया था कि मूवी प्रोजेक्टर साउंड की हम टेस्ट करा था। तो अब भाई जब शो खत्म हो गया, क्लीन विलीन कर रहे हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपना क्या बोलते हैं जो मूवी का जो लास्ट शो है उसको फिनिश करेंगे, प्रोजेक्ट को बंद करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लोज मूवी। तो उसको हम बंद करेंगे, लाइट की भी थोड़ी सी सेविंग करनी है, तो SYS शो। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करने वाले हैं कि भाई मूवी का लास्ट शो फिनिश हो गया है और प्रोजेक्टर बंद हो रहा है। ठीक है, तो प्रोजेक्टर बंद हो रहा है, मूवी का शो खत्म हो चुका है। अब आगे चलते हैं @ अब इसके बाद हमारा क्लास से पहले क्या टेस्ट था, तो पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि रीसेट करेंगे थिएटर को। तो रीसेट कैसे होगा देखते हैं, SYS शो, और यहाँ लिखने वाले हैं हम क्या कि भाई सभी थिएटर्स जो हैं, सभी थिएटर्स रीसेट हो रहे हैं, रीसेट ये जा रहे हैं, यानी कि सब कुछ हो रहा है उसके अंदर। प्रोजेक्टर क्लोज हो गया है, दोबारा से नई मूवी स्टार्ट करके लगाई जा रही है, ठीक है, सीटें वीटें क्लीन करी जा रही हैं ताकि ऐसा लगे कि हाँ बिल्कुल नया है, पुराना गंदा संदा ना लगे। तो वो सारा का सारा रीसेट का काम यहाँ पे चल रहा है। इसी तरह से अब हमारा जो लास्ट है वो बचा आफ्टर स्वीट। तो आफ्टर स्वीट जब नाइट शो चल जाएगा, यानी सारे शो सब जब चल जाएंगे, तो मल्टीप्लेक्स थोड़ी ना खुला छोड़ देंगे, उसको भी तो बंद करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना ओपन छोड़ के चले जाएंगे। तो शट डाउन मल्टीप्लेक्स, तो मल्टीप्लेक्स का हम शट डाउन कर देंगे, यानी कि पूरी तरह से शट डाउन नहीं हो रहा, शट डाउन कर रहे हैं फिलहाल के लिए। तो मल्टीप्लेक्स बंद हो रहा है, लास्ट शो हो गया है, अब कोई काम नहीं है आपका, आप घर जाइए। यही तो होता है लोगों का। तो अब एक बार रन करते देखते हैं, रन करके देखते हैं और फिर समझते हैं कि किस तरह से ये हो गया। देखिए 2 टेस्ट केस चलाए थे, दोनों पास हो गए और इतना तामझाम करना पड़ गया हमें। बहरहाल कंसोल पे आते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा आया है। सबसे पहले क्या हुआ कि भाई मल्टीप्लेक्स ओपन हुआ। तो मल्टीप्लेक्स अब ये क्या था, बिफोर स्वीट का काम था और लास्ट में बंद भी होगा। तो सभी थिएटर्स रीसेट किए जा रहे हैं और ये मल्टीप्लेक्स देखो ये बंद हो गया, मल्टीप्लेक्स बंद हुआ है लास्ट में जाके। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि थिएटर्स के स्क्रीन चेक हो रहे हैं। तो थिएटर के जो स्क्रीन्स थे वो चेक कर रहे हैं और थिएटर के स्क्रीन जो है चेक हो गए हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि मूवी प्रोजेक्टर साउंड सिस्टम चेक हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। उसके बाद सीट क्लीन हो रही है, पॉपकॉर्न रेडी हो रहा है, मॉर्निंग शो चलने लगा, थिएटर क्लीन हो रहा है। नेक्स्ट शो की मॉर्निंग शो जो है चल गया है, चलने के बाद क्या होगा, थिएटर क्लीन करेंगे, नेक्स्ट शो की तैयारी हो रही है, सीट्स क्लीन हो रही हैं, पॉपकॉर्न रेडी हो रहा है, ठीक है, और नाइट शो चल रहा है और थिएटर क्लीन फिर से हो रहा है। देखो यहाँ रिपीट हो रही हैं चीज़ें कि दोबारा से थिएटर क्लीन चल रहा है। यानी कि जो ये कौन सा मेथड था हमारा थिएटर क्लीन करने वाला, थिएटर क्लीन करने वाला जो हमारा मेथड था वो हमारा कौन सा था कि थिएटर क्लीन कौन से मेथड में किया था हमने, इसके अंदर ये रहा, हमने बिफोर मेथड आफ्टर मेथड के अंदर किया था। तो यहाँ पे ये यानी कि हर बार जो शो चलेगा तो हर बार थिएटर क्लीन होगा। तो देखो यहाँ पे थिएटर क्लीन हो रहा है, सीट क्लीन हो रही हैं, फिर नाइट शो चल गया। नाइट शो होने के बाद क्या हो गया कि फिर थिएटर क्लीन हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट शो की प्रिपरेशन हो रही है, नेक्स्ट शो तो अगले मॉर्निंग में होगा। हालांकि ये चीज़ हमें स्किप करनी चाहिए थी, बट फिर भी चलो अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं कि भाई नाइट शो हो गया तो ख़त्म ही करेंगे ना, तो अगले शो की प्रिपरेशन तो नहीं होगी। ये लाइन हमने गलत लिखी है, थिएटर क्लीन करके तो जाएंगे। तो मूवी का टेस्ट शो फिनिश हो गया है, प्रोजेक्टर बंद कर दिए, प्रोजेक्टर बंद होने के बाद सभी थिएटर रीसेट कर दिए गए हैं
रीसेट कर दिया गया ताकि कल आके चला सकें, और उसके बाद क्या हो रहा है कि मल्टीप्लेक्स क्लोज हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि सारे के सारे एनोटेशंस को हमने इसके अंदर हमने यूज़ कर लिया है। तो अगर आप बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड ना लगाएं तो क्या होगा, तो थिएटर में जो हमारे पुराने पॉपकॉर्न पड़े रहेंगे, स्क्रीन डर्टी होगी, यानी कि हम आफ्टर वाली चीज़ें ना लगाएं तो हमारा मतलब अगर हम खाली बिफोर वाले ही लगाएं, आफ्टर वाले ना लगाएं, तो हमारा मल्टीप्लेक्स हमेशा ओपन ही रह जाएगा, कोई भी चोर आएगा चोरी करके चला जाएगा। ठीक है, और अगर हम सेटअप करेंगे तो थिएटर की स्क्रीन जो हम चेक कर रहे हैं, तो अगर हम साउंड सिस्टम चेक नहीं करेंगे तो हमारा ख़राब साउंड भी अगले शो में चलेंगे, जिससे हमारी जो है इमेजिंग ख़राब होगी, मतलब थिएटर की इमेज ख़राब होगी कि उनकी स्क्रीन अच्छी नहीं है, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये सारी सारी चीज़ें जो है स्क्रीन को जो है चेक करा जाएगा, मूवी प्रोजेक्टर के साउंड वगैरह को चेक करा जाएगा। उसके बाद सीट को भी सफाई बहुत ज़रूरी है, गंदी सीट पर आके कोई नहीं बैठने वाला है, तो गंदी सफाई वगैरह भी होनी चाहिए। तो ये सारा का सारा काम जो है हम इनकी हेल्प से करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से सेलेनियम ऑटोमेशन भी हम इसको प्रॉपर सेटअप करते हैं और क्लीन अप करते हैं, ताकि जो हमारा फ्लेकीनेस जो है टेस्ट केस के अंदर वो ख़त्म हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और स्किल दोस्त को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अगले वीडियो में और नई चीज़ लेके आएंगे टेस्ट एंड जी से रिलेटेड, तो बने रहिए, देखते रहिए स्किल दोस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, और ब्राउजर क्लोज करना मत भूलना। थैंक यू।